गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एम रजा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी महल में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। जैसा कि पता है दोस्तों, आप लोगों को जो चैप्टर हम लोग यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं वो चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण के इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 85 तक सॉल्व हो चुका है। 86 क्वेश्चन नंबर से हम लोगों को कंटिन्यू करना है। दोस्तों, लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहें और हर एक चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन आपको लगातार मिलता रहेगा डेली बेसिस पे, लाइव 11 बजे। ठीक है सर, तो बिना देरी का आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब पूछा है, जैसे एनटीपीसी में पूछा गया सवाल यहाँ पे कराया जा रहा है, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल यहाँ पे कराया जा रहा है। इनफैक्ट जो भी आरआरबी बोर्ड कंडक्ट कराती है एग्जाम, उसके हर एक पेपर के सवाल, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो, टफेस्ट हो, हर एक वो सवाल यहाँ पे कराया जा रहा है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 86। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग मिल करके आपके साथ। क्वेश्चन दिया हुआ है 13 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 13 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। फिर डिवाइड का साइन है सर, -2 + 6 × 9। बेसिकली आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये वाला क्वेश्चन शायद थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, अच्छे से दिख पाएगा आप लोगों को कि सर ये बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास का पता है ना आप लोगों को, क्या कहानी है बोर्ड मास की? पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है सर, फिर ऑफ का मतलब मल्टीपल वाला डिवाइड, ऑफ का मतलब होता है का के की, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाई मल्टीपल का साइन ले लेता है। फिर डिवाइड भाग वाला, फिर मल्टीप्लीकेशन गुना वाला, एडिशन जोड़ वाला, सब्ट्रैक्शन घटाव वाला। पहले बोर्ड मास का ये क्वेश्चन इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आप अगर इसको बेसिक तरीके से लगाने लग जाओगे ना सर, तो सिर्फ टाइम खराब होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 13 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। सर 13 का क्यूब निकालोगे, फिर 4 का क्यूब निकालोगे। आपको मैंने एक बात बताई थी, मालूम है? आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे। क्या है फॉर्मूला? एक बार फॉर्मूला पे डिस्कशन कर लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। जैसे आप अगर पहले नीचे वाली वैल्यू को आप अगर सॉल्व करोगे ना, 13 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व होगा तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाने वाला है 4। 13 - 4 क्लियर है? अब देखो, ऊपर भी 13 - 4, नीचे भी 13 - 4, लेकिन ये क्यूब में है तो पता है 13 - 4 से 13 - 4 तो कैंसल आउट हो जाएगा। ए माइनस बी बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या बचेगा सर? ए स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 13 चौके का 52, 13 चौके का 52। ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है। और यहाँ पे एक डिवाइड का साइन था, ये तो वैल्यू कट जाएगा 13 - 4। अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा 13 - 4 डिवाइडेड बाई 13 - 4, वो तो कैंसल आउट हो जाएगा। एक डिवाइड का साइन है सर यहाँ पे 8, माइनस का 9 छक्के का 54 प्लस 2 56। सर ऐड कर देते हैं एलसीएम लेकर के। 6 2 8, 9 8 17, 7 1 5 1 6, 6 1 7, 7 6 13, 3 1 और 1 2, 237 माइनस 56/8 कर देते हैं। 8 छक्के का 48, 8 पचे 40 और 8 48, 488 आ गया सर, डिवाइडेड बाई 8। माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस में आएगा रिजल्ट। 8 में से 7 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 251 आ रहा है सर। 251/8 है क्या ऑप्शन में? 251 नहीं, 211 है। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है सर? कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रहा होगा। बताओ भाई कमेंट करके आप लोग। 6 2 8 9 8 17 का 7 1 भाई, ठीक है। 5 1 6 1 7, 7 6 13, 3 सही है। 1 और 1 2 सही है। 8 छक्के का 48, सॉरी भाई, 8 छक्के का 48। मामला यहीं पे खराब कर चुका हूं मैं। 8 छक्के का 48 का 8, 8 पचे 40 और 4 44 होगा, ठीक है। तो 8 में से 7 गया, अब आ गया रिजल्ट भाई। 8 में से 7 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 211/8। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भाई। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया बड़ा सिंपल सा सवाल था।
है ना। देखो मिस्टेक हो गया तो यहाँ पे कैलकुलेशन में 448 होता है, 488 नहीं। डन। तो भाई ये सब मिस्टेक मत कर देना, पता चला ऑप्शंस आप ढूंढने लग गए। लेकिन एक बात बताऊं भाई, आप इसको यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे यूनिट डिजिट के हिसाब से। जैसे आप यूनिट डिजिट देखते 9 6 15, 15 और 2 17, यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 आ गया, और यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 छक्के का 48, 8 आ गया। ठीक है, 7 में से 8 घटाओगे माइनस का 1 आ जाएगा। आपको मैंने क्या बताया था, 10 जोड़ना होता है भाई, 10 नहीं, क्या बता रहा हूँ यार मैं, 17। अच्छा, डिवाइड बाई 8 है। यूनिट डिजिट से अगर जाते हैं हम, 9 6 15 और 2 17 का 7, माइनस 1 आ गया भाई, चाहिए। छोड़ दो ना यार, पता नहीं क्या हो गया सुबह सुबह। ठीक है, चीजें समझ पा रहे हो ना आप, आसानी के साथ समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 87। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। भाई सिग्नल ही जवाब दे दिया, फिर कोई बात नहीं, आप मेरे साथ जुड़े रहना, सही हो जाएगा सर। चलिए, जैसा कि सही हो गया है, आप ध्यान से देखिए इस सवाल को। 1 - 1/4, 1 - 2/4, 1 - डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चीजें चलती आ रही है। 1 - 3/4, 1 - 4/4। एक बात समझना आप, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा, 1 - 1/4, अलग से इसको सॉल्व करता हूँ, 1 - 1/4, तो 4 एलसीएम आएगा, 4 में से 1 घटाओगे तो 3, इसका इसकी वैल्यू ना 3/4, इसकी वैल्यू 3/4 इंटू 4 एकम 4 में से 2 घटाओगे तो 2/4। इस तरीके से देखो चीज ना घटती चली जा रही है, 3 में से 2, 3 2, 1/4, फिर एक टाइम आएगा 0/4, फिर एक टाइम आएगा, जैसे टाइम का मतलब 4 - 1/4, तो 4 - 1/5 है भाई, माइनस का 1/4, फिर कहाँ तक पहुंच रहे हैं, 4 एकम 4 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 2/4। बेसिकली सॉल्व किए ना, इस वाली वैल्यू को सॉल्व किए तो इस तरीके से रिजल्ट आ गया। बस एक चीज आप नोटिस करो मेरे भाई, कहीं जीरो दिखाई दे रहा है आपको, अब बोलोगे हाँ सर जीरो यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा है ना, पूरा का पूरा टर्म जीरो नहीं बन जाएगा क्या? जीरो अगर ऊपर दिखाई देना गलती से तो पूरा का पूरा टर्म जीरो बन जाता है, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर है। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कोई एक्स वैक्स मान करके पूछ लिया जाता है, नहीं तो फिर डायरेक्टली नंबर्स के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं सब। और इसके जो कंसेक्यूटिव वाले नंबर है ना, जैसे अभी बताऊंगा मैं, थोड़ी ही देर थोड़ा इंतजार करना, शायद इस लेक्चर में नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इस तरीके के सवाल, 1/2/3 प्लस 1/3/4, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती चली जाती है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या बेसिक अप्रोच है भाई, सबसे शानदार सबसे जबरदस्त अप्रोच बताने वाला यूट्यूब पे, मजा ही आ जाएगा आप लोग अगर इस लेक्चर को फॉलो कर लोगे तो। चलिए अब बातें करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा सर। भाई बहुत कम टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने हैं हम लोग। जैसे सवाल देख पा रहे होंगे आप, बहुत ही सिंपल सा सवाल है मेरे भाई। 1/1 प्लस 1/1, 1+1/x+1, 1+1/x+2, इस तरीके से चीजें 1+1/x+4 तक पहुंच रही है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक एलसीएम ले लो आप, x+1 नीचे आ जाएगा, x+1 नीचे आ जाएगा, एलसीएम लोगे ना सर, x+1 और प्लस यहाँ पे 1 था, x+1 नीचे आ गया तो ऊपर कितना आ गया भाई, x+2, मल्टीपल के फॉर्म में सर, नीचे फिर से x+2, x+2, x+2 + 1, x+3, फिर से भाई x+3, x+3 + 1, x+4, मतलब एक ऊपर ज्यादा आ रहा है बस, x+5 डिवाइडेड बाई x+4, यहीं तक हम लोगों को जाना है जहां तक एग्जामिनर ने बोला हुआ है। क्लियर है? जो चीजें कटने वाली उसको काट देते हैं सर, x+2 से x+2 कैंसल आउट, x+3 से x+3, x+4 से x+4 कैंसल आउट, बच गया है ऊपर x+5, नीचे बच गया है मेरे भाई, नीचे बच गया x+1, x+5 x+1, जो कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल, निहायत ही आसान सा सवाल। जब भी इस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, कुछ नहीं करना है सर, आपको एलसीएम लेना है, कुछ ऐसे टर्म्स आपको दिखने लगेंगे ना जो एज इट इज कट जाते हैं, तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा कटने के बाद ना, या एक फर्स्ट टर्म बचता है एक लास्ट टर्म बचता है, बस वो साइन का डिपेंड करता है और कौन सा बच रहा है वो डिपेंड करता है। लेकिन ये बात तो हकीकत है, एक तो पहला फर्स्ट टर्म बचेगा, दूसरा लास्ट टर्म। क्लियर है सर? आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा सर, क्वेश्चन नंबर 89।
देखो भाई, बिल्कुल सेम टू सेम टाइप का सवाल मुझे लग रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। फिर से मैं एलसीएम की बातें करता हूं। अगर आप एलसीएम लिए इस नंबर का, तो नीचे तो एक्स आने वाला है, नीचे तो एक्स आने वाला है, ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। इसी तरीके से फिर से सर एलसीएम लिए तो नीचे एक्स प्लस वन आने वाला है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन यानी कि एक्स प्लस टू। एक चीज नोटिस कर लो भाई, नीचे से एक ज्यादा आ रहा है, एक है तो दो आ रहा है, जीरो है तो एक आ रहा है, कहीं ना कहीं एक नंबर तक पहुंचेंगे हम लोग। तो नीचे x प्लस तीन तक पहुंचना है, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, इससे एक ज्यादा कर दो भाई, x प्लस फोर। और आपको पता है जो चीजें कटने वाली काट दो, x प्लस वन से x प्लस वन कट जाएगा, x प्लस टू से x प्लस टू कट जाएगा, x प्लस थ्री से x प्लस थ्री कट जाएगा। पूरा लिख करके टाइम बर्बाद नहीं करना अपन लोग को। ऊपर क्या बचेगा, x प्लस फोर, नीचे क्या बचेगा सर, x। तो आपको ढूंढना है कौन से ऑप्शन में मेरे भाई, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। बातें समझ पा रहे हो ना आप लोग। बस ये सवाल देखो भाई, आपके पेपर में ही पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, फिर से इससे पहले इस टाइप का सवाल पूछा गया, कुछ नंबर्स के यहाँ पे एक नंबर्स के फॉर्म में पूछा गया। और इसके कितने डिफरेंट पहलू है ना, एक लेक्चर आपको अलग से मिलेगा सर। इस वाले क्वेश्चंस के वैरायटीज बहुत है, तो आपको एक लेक्चर अलग से मिलने वाला, मजा आ जाएगा आप लोगों को। थोड़ा बस इंतजार करो, ये लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है भाई? आइए बात करते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा सर। देखो भाई, इस बार रूट में है कोई प्रॉब्लम। एक बात बताता हूं, अगर रूट वाले प्रॉब्लम होगा ना, अगर रूट वाला प्रॉब्लम हो गया आप लोगों का, तो सबसे पहले ना, जो डिनोमिनेटर में रूट है ना, अगर रेशनलाइज करके प्रोसेस, रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हुए उसको हटाएंगे और उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक यही है। आइए मैं आपको बताता हूँ, अलग से पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कुछ नंबर। वन अपॉन, जैसे वन प्लस रूट टू है, रेशनलाइज करोगे, वन माइनस रूट टू अपॉन वन माइनस रूट टू। क्लियर है भाई? ठीक है, ऊपर क्या आएगा, सुनो ना, एक बात बताता हूं पहले। नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, थोड़ा सा क्या, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले रूट टू को लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता, प्लस में ना, साइन अगर प्लस में नहीं होता तो साइन बदलता। रूट टू प्लस वन, क्या ही लिखूं, क्या हो जा रहा है भाई, चलो भाई आ चुका है ना। ध्यान से एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर कोई नंबर वन अपॉन वन प्लस रूट टू के फॉर्म में लिखा गया, तो रूट टू को मैंने पहले लिख दिया, वन अपॉन रूट टू प्लस वन को रेशनलाइज किया तो रूट टू माइनस वन से अपॉन रूट टू माइनस वन। तो ऊपर तो आ जाएगा रूट टू माइनस वन, नीचे क्या आएगा भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रूट टू का स्क्वायर टू माइनस वन। आपका नीचे रिजल्ट आ जाएगा रूट टू माइनस वन अपॉन वन, रूट टू माइनस वन अपॉन वन। क्लियर है भाई? तो इसकी वैल्यू रूट टू माइनस वन आया। एक नोटिस करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में, इसकी वैल्यू अगर मैं इसको ये रेशनलाइज करूं तो रूट थ्री प्लस रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट। ऊपर तो रूट थ्री माइनस रूट टू आ जाएगा, नीचे जरा गौर से देखो आप, रूट तीन का स्क्वायर करोगे तीन आएगा, रूट दो का स्क्वायर दो करोगे, स्क्वायर करोगे तो दो आएगा, तीन में से दो घटाओगे तो नीचे एक आ जाएगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या सर? एक चीज नोटिस किए आप, अगर रूट टू प्लस वन है नीचे, तो साइन बदल करके रूट टू माइनस वन हो रहा है। अगर नीचे रूट थ्री प्लस रूट टू है, तो साइन बदल करके रूट थ्री माइनस रूट टू हो रहा है। इस तरीके से अगर ये रूट फोर प्लस रूट थ्री है, तो साइन बदल करके रूट फोर माइनस रूट थ्री होएगा। तो सर इसको मैं मिटा देता हूं और इसको मैं फिर से लिखने की कोशिश करता हूं, जो अभी आपको मैंने बताया, रूट टू माइनस वन प्लस, फिर यहाँ पे भाई रूट थ्री माइनस रूट टू। बड़ी वाली वैल्यू सर पहले आ रही है, ध्यान रखना, बड़ी वाली वैल्यू पहले आ रही है, फिर प्लस रूट फोर माइनस रूट थ्री। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती चली जाएगी, लास्ट में बचेगा सर रूट सिक्सटीन माइनस रूट। लॉजिक आई थिंक मेरी बात समझ गए, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। जो चीजें कटने वाली काट देते हैं सर। देखो भाई, रूट टू प्लस में है, रूट टू माइनस में है, रूट तीन प्लस में है, रूट थ्री माइनस में, कहीं ना कहीं यहाँ रूट फोर प्लस में होगा, कहीं ना कहीं ये चीजें कट जाएगी, तो एक लास्ट में रूट सिक्सटीन बचेगा और ये वाला रूट फिफ्टीन कट जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे रूट फिफ्टीन आएगा पहले, और रूट फिफ्टीन से रूट फिफ्टीन कैंसल आउट हो जाएगा। लास्ट में बचेगा सर आपका प्लस के साथ रूट सिक्सटीन, प्लस के साथ रूट सिक्सटीन, और यहाँ पे बच रहा है सर माइनस का वन। रूट सिक्सटीन का मतलब फोर, फोर में से वन घटाओगे तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर, थ्री। बात समझ में आई कि नहीं आई सर? बड़ा ही क्लियर सा सवाल का क्लियर सा जवाब था। आपको क्या करना था, रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करना था, चीजों को
ऊपर में लेकर के आना था रूट पे, जैसे ही ऊपर लेके कन्वर्ट किया ना, पूरी वैल्यू कटती हुई दिखाई दी। आपको लास्ट वाला टर्म बच गया पॉजिटिव के साथ, और आपसे फर्स्ट वाला टर्म बच। एक बात बता देता हूं मैं, आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, है ना। बहुत कम टाइम बचा हुआ आपके पास, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो जो लास्ट वाली वैल्यू होगी ना, हमेशा लास्ट वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को घटा देते हैं। लास्ट वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को घटा देते हैं, आपको हमेशा करेक्ट रिजल्ट देगा भाई 99.99% केस में। बहुत इतना टाइम नहीं है सर मेरे पास, है ना। तो आपको क्या करना, लास्ट वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को घटा देना होता है। 16 में से 4 यानी कि 4 में से 1 घटाओगे तो आपका रिजल्ट यहाँ से भी 3। 1 सेकंड में आप बता सकते हो। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा सर सवाल। देखो भाई, एकदम बचपन की पहली वाली सवाल है, एनटीपीसी 2021 में पूछा है। 777 होल 1/5, 777 होल 2/5 प्लस 777 3/5, 777 4/5, इस तरीके से लिखा गया है। आप इसको ना, लोग ना फिर भी गलत बता देते हैं यार। प्रॉब्लम इस बात की है, ये बड़ा ही मिक्स्ड फ्रैक्शन का बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। अगर मान लो ये नंबर ऐसे लिखा गया, तो क्या इसको अलग अलग ऐसा नहीं लिख सकते आप? 777 प्लस 1/5 अलग अलग कर लो भाई। फिर इसी तरीके से 777 प्लस 2/5, 777 प्लस 3/5 प्लस 777 प्लस 4/5। देखो भाई, मैं लिख करके बता रहा हूँ ये सारे स्टेप, ये सब तो माइंड में करना था सर। अब एक बात बताओ, 777 कितनी बार आया? कुछ लोग पता है बड़ा ही कमाल की बात करते हैं, 777 कॉमन लेते हैं, फिर बीच में बचा देते हैं 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। भाई ये मल्टीपल में वैल्यू थोड़ी है जो कॉमन ले लोगे आप, ठीक है ना। ये तो अलग अलग वैल्यू है भाई। 777 आया कितनी बार? आप बोलोगे सर 4 बार। जोड़ दो भाई इनको, इनको जोड़ दो अलग से, है ना। तो 777 4 बार आया है, 4 से गुना कर देते हैं, प्लस यहाँ पे भाई क्या आया है? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ये नंबर है भाई। 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30, ठीक है भाई। 7 चौके 28 और 3 31, 31 0 8 आ गया, प्लस 4 3 7 2 9 1 10, 10/5, यानी कि यहाँ से रिजल्ट आ गया आपका 2। 3108 में 2 जोड़ोगे ना, आपका सही जवाब दे जाएगा 3110। सवाल का सही जवाब है भाई ऑप्शन नंबर डी, एनटीपीसी 2021। क्लियर है कॉन्सेप्ट? उम्मीद है कि मेरी बातों को आप तसल्ली से आराम से समझ पा रहे होंगे। किसी भी तरीके की कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। बात का करना भाई। चलिए देखो भाई, और खास करके एक और सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं, 999 1/5, 999 2/5। अब तो कर लोगे सर तरीके से, 999 9/5, 999 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1 से लेकर के 9 तक जोड़ देना भाई, फिर उसको 5 से डिवाइड कर देना, वहां से आपका रिजल्ट आ जाए। डन। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा सर। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, आप बोल लोगे सर मुझे टाइम नहीं दे रहे हो बनाने का। आज मुझे ना ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल, बिल्कुल सही तरीके का सॉल्यूशन मिलता है सर। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ए का मान दिया हुआ 5, आपसे पूछा रूट अंडर 4a² माइनस 4a प्लस 1 प्लस 6, मतलब ये रूट में है सर पूरा का पूरा वैल्यू, ठीक है। एक बात समझना जरा ध्यान से, आप क्या करोगे, ए का मान उठाओगे, 5 पुट करोगे, आपका रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूंगा थोड़ा गौर से सोचो इसको। अगर आप गौर से सोचोगे ना सर, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ मालूम है? a+1 का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? 2a+1 का होल स्क्वायर प्लस 6। देखो ना, 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a² आएगा, सॉरी प्लस बोल रहा हूँ, माइनस माइनस 2a 2a-1 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस का 2ab, 2 इंटू 2a इंटू 1 आ जाएगा। स्क्वायर से सर रूट कैंसल आउट, आपका रिजल्ट आएगा यहाँ से 2a-1 प्लस 6a। यहाँ से आपका आ जाएगा सर 8a माइनस का 1, a का मान दिया हुआ 5, 8 माइनस 5 41, 40 माइनस 1 यानी कि आपका सही रिजल्ट आ जाएगा 9। सवाल का सही, इसको माइंड में कर सकते थे भाई, वरना ए का मान आप पुट करोगे, रिजल्ट वहां से भी आएगा। मेरा मानना ये है कि भाई थोड़ा सा उसको ना स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, रूट से स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, आपका सही दे करके जाएगा सर, ठीक है। एक बात बताता हूँ, यहीं पे एकदम थोड़ा सा लॉजिकल हो जाना आप, है ना।
थोड़ा सा लॉजिकल ये हो ना, अगर सर मान लो, अगर मान लो ए का मान 5 ना दे करके ए का मान 0.5 दे देता ना सर, 0.5, तो भाई जो आप रखे हो ना 2a-1, ये गड़बड़ हो जाए। रूट के अंदर सुनना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट करोगे, 2a में से 1 घटाओगे, ध्यान से समझना, 2a में से 1 घटाओगे, a का मान है 0.5, अच्छा 0.5 तो चलो बराबर हो गया, 0.5 नहीं 0.4 कर देते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल बनाते हैं इसको, 0.4, 0.4-1, 4×2=8, 0.1 में से 1 घटाओगे ना सर 0.8 में से, तो आपका रिजल्ट माइनस में देगा। मेरा बताने का मतलब ये है, रिजल्ट माइनस में देगा। रूट के अंदर अगर माइनस हो गया ना, आप ये वैल्यू नहीं रख 2a-1, फिर क्या रखेंगे सर, 2a-1 नहीं रख सकते तो 1 - 2a कर लो ना, 1 - 2a का होल स्क्वायर, क्या ये वाली एज इट इज वैल्यू देगा कि नहीं देगा, फिर से एज इट इज वैल्यू देगा सर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2a, 1 माइनस का 4a। बात समझ में आई क्या? तो कभी ना अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, कभी 1 - 2a रखना पड़ सकता है, कभी 2a-1 रखना पड़ सकता है। ये सवाल बड़ा ही आसान था, क्योंकि a का मान पॉजिटिव था और बड़ा था, तो आपके रूट की वैल्यू जो है ना पॉजिटिव आ गई सर, बड़ी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। पता चला फिर गलत गलत कर दिए। एक एसएससी में सवाल पूछा था भाई, ये वाला सवाल एसएससी में पूछा हुआ, तो मेरे जहन में आया तो मुझे लगा बता देना चाहिए आपको, शायद आपके एग्जाम में पूछ ले, तो आपको ये पता तो होना चाहिए ना, कहाँ पे 2a-1 रखते हैं, कहाँ पे 1 - 2a। दोनों का आप स्क्वायर करोगे ना भाई, दोनों में ही रिजल्ट सेम देगा। देखो दोनों में ही रिजल्ट सेम दे रहा है, नहीं दे रहा है, 1 + 4a² - 4a। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये बात कर लेते हैं भाई अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा भाई, ये 1 सेकंड का सवाल था, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। अगर आप इस सवाल को गौर से देखोगे फिर बनाने लग जाओगे तो आपकी लग जाएगी, एकदम बी सीरियस। कैसे मालूम है? क्या करोगे, 234 का पावर 5, 243 का पावर 5, इसको सॉल्व कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे सर, ना ही बेस बराबर, ना ही पावर बराबर, कुछ भी बराबर नहीं है। लेकिन आप पता है अंदर की वैल्यू में जैसे तैसे अटके रहो, लेकिन एक नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जीरो। क्या दिखाई दे रहा है भाई? जीरो। अगर कोई नंबर, अगर कोई बेस में कुछ भी हो और पावर जीरो हो, तो रिजल्ट हमेशा, पावर जीरो हो ना तो रिजल्ट हमेशा क्या देता है? 1। तो यहाँ पे जीरो जो दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मान पूरा का मान हो जाएगा सर, यहाँ से यहाँ तक का मान हो जाएगा 1। 1 + 8 यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा 9, इस सवाल का सही। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल, बड़ा ही आसान सा सवाल था। किसी का भी पावर जीरो होता है ना, तो लिख लो, किसी का भी पावर जीरो होता है ना, रिजल्ट हमेशा 1 देता है। ठीक है सर, चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा सर, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहता है सर कि 5√6, 5√6 माइनस, फिर रूट में है भाई, 4 में से 2 घटाओगे, 2, 2 × 3 करोगे तो फिर से √6 आएगा, प्लस, अच्छा 12/√6 है ना, थोड़ा सा ना √6 में आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, हम क्या करते हैं ना, √6 से ऊपर नीचे गुना कर देते। सुनना जरा ध्यान से भाई, √6 से √6 को ऊपर नीचे गुना किए कोई फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन जैसे ही √6 को √6 से गुना किया ना, तो ये नंबर बन गया 6, और 6 बनते ही इसको काट दिया 2 बार में, आपका यहाँ से रिजल्ट आ गया 2√6। बस सिंपल सी बातें हैं भाई, 5√6 में से 1√6 कुछ नहीं है, तो 1 होता है हमेशा। 5 में से 1 घटाओगे 4, 4 में 2 जोड़ दोगे तो आ जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा 6। ऑप्शन ढूंढना है और टिक करके आगे बढ़, ऑप्शन नंबर, ग्रुप डी 2022 में। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? समझ में बातें आई नहीं आई? चलिए अब बातें कर लेते हैं सर अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा सर भाई, निहायत ही आसान सा सवाल, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। √10 + √221 + √12 + √6, √16। देखो क्या होता है ना ऐसे सवालों को, सबसे पहले अंदर से सॉल्व करना होता है। √16 का मान क्या होएगा? 12 और 4 16, 12 और 4 16 का मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो सॉल्व करूं, यहाँ से आ जाएगा फिर से √16 का मतलब 4, 221 + 4 225, 225 इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से आ जाएगा 15, 15 + 10
15 प्लस 10 रूट 25, रूट 25 का मान सर 5। इस सवाल का सही 5। अंदर से सॉल्व करना होता सर, रूट 16 4, 12 4 16, 16 बोले तो फिर से 4, 221 प्लस 4 225, 200 रूट अंडर 225 का मतलब 15, 15 प्लस 10 25, 25 का मतलब सर डन। बात कर ले, याद रखना, ध्यान रखना, अंदर से बिल्कुल ऐसे नहीं कि बाहर से सॉल्व करने लग गए फिर लग गई आपकी, है ना। चलिए देखो भाई, इस पे पीएचडी पूरा का पूरा मैं करवा दूंगा आपको, पता है कब? सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है ना। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सर्च एंड घातांक एवं करनी, क्लियर है, आपको मैं कराने वाला हूँ सिंप्लीफिकेशन में पूरा का पूरा कराने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए, रूट टू प्लस ये वैल्यू है ना इनफाइनाइट तक जा रही है। जब इस तरीके का नंबर हो ना, आपको क्या करना होता है, दो को ब्रेक कर लो कंसेक्यूटिव नंबर में, 2 into 1 में, 2 into 1 में। अच्छा ये तो मैंने कराया हुआ है ना, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ भाई, क्या बोल रहा हूँ मैंने क्या बोला, मैं कराऊंगा आपको सर्ट्स एंड इंडेक्स। भाई सर्ट्स एंड इंडेक्सेस तो मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है ना, प्रॉपर इस पे पीएचडी करवाया हुआ है, ठीक है। ये क्योंकि ये सर्ट्स का टॉपिक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सिंप्लीफिकेशन ना। सिंप्लीफिकेशन में क्या है, आपको मैंने वहां पे बताया था, पता है क्या, 2 into 1 में ब्रेक करो कंसेक्यूटिव नंबर में जिसका डिफरेंसेस 1 आ जाए, अगर बीच में प्लस वाला साइन है ना तो बड़ी वाली वैल्यू हो जाती है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। जैसे ये वाला क्वेश्चन, 30 को ब्रेक करो भाई, 6 × 5 में 6×5 = 30, प्लस का साइन है तो बड़ी वाली वैल्यू, टिक करके आगे बढ़ जाओ भाई। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी के साथ, अगर माइनस होगा तो सर माइनस छोटी वाली वैल्यू, जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप, देखो ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया भाई। इसको फिर से ब्रेक करो, 6 × 5 में 6×25 = 30, अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो छोटी वाली वैल्यू, माइनस है तो छोटी वाली वैल्यू, डन, ब्रेक कर लेना भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट सर फिर से देख लो भाई, वही वाली सवाल है, 56 को ब्रेक करोगे, 8×7 = 56, ठीक है भाई, प्लस का साइन है तो बड़ी वाली वैल्यू 8, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तेजी से समझ में आ रही होगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 100 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। जैसे ये वाला सवाल भाई, बढ़िया सा सवाल मुझे लगा, एनटीपीसी 2021 में पूछा है, सारा गेम पॉइंट्स के बाद डिजिट्स का है। यही तो आप सिंप्लीफिकेशन में सीखते आए हो ना, पॉइंट्स के बाद डिजिट्स का। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2 4 6, अगर रूट लगा हुआ है ना तो वाले की वाले वैल्यू को हटा दो सर, अगर रूट लगा हुआ है ना तो 6 डिजिट्स है, तो बाहर कितने डिजिट्स आएंगे रूट के अंदर, ये क्यूब रूट है, बाहर कितने आएंगे भाई पॉइंट के बाद, 3 डिजिट, 3 डिजिट्स, इतना तो पता लग गया होगा, है ना। 2 2 2 4 इस तरीके से, तो बाहर कितने डिजिट्स आएंगे भाई, 6 डिजिट से तो 3 डिजिट्स आएंगे। जब क्यूब रूट लगा होगा ना सर, तो पता 3 3 कैंसल आउट होता है, कितने कैंसल आउट होंगे यहाँ पे, अगर स्क्वायर रूट है तो 2 2 कैंसल आउट होकर बचेगा 3, और क्यूब रूट है तो 3 कैंसल आउट होगा, 3 से 3 डिजिट कैंसल आउट होगा, बचेगा सर पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ढूंढना है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ढूंढो ना सर, 2.0 है सर, ये तो बड़ी वैल्यू है, दो, तो सर ऐसा ही मामला साफ हो जाएगा, क्योंकि दो का वैल्यू ये पॉइंट में रहना जरूरी है, तभी ये पॉइंट में चीजें जाएगी। सर ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट बच रहा है सर, नहीं हो सकता, पॉइंट के बाद 2 डिजिट बच रहा है सर, नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ठीक है। अब देखो क्या है, ये बेसिकली यही चीजें हैं, आप इसको सॉल्व करोगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ 64 यानी कि कितना आएगा 8, 8 का क्यूब रूट करोगे तो आएगा 2, सारा गेम पॉइंट्स का है भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे सर, फिर से वही वाले प्रोसेस है ना सर, जो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था मालूम है, कि चीजों को रेशनलाइज कर दो, जब भी ऐसा सवाल दिखाई देना रेशनलाइज कर देते हैं। सुनना भाई, रेशनलाइज मैं करता हूं, ऐसे मैं एक बार लिख करके समझाने की कोशिश करूं, √5 रेशनलाइज करोगे तो √3 + √2 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ध्यान रखना, a-b × a + b, तो 3 का √3 का स्क्वायर 3 में से 2 घटाओगे तो 3 - 2, माइनस, ऊपर तो 3 √3 आएगा सर, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सर, इसका साइन बदल करके √5 + √5 + √,
भाई देखो ध्यान से, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, माइनस √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, माइनस √8, साइन बदल दो भाई, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3। देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यार, इतना रेशनलाइजेशन मैंने सिखा दिया ना परिमेयकरण, इतना तो कर सकते हो भाई। √5 साइन बदल कर √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 है। ठीक है, चलो ध्यान से समझो, ये तो 3 में से 2 हो गया, 1 बच गया, तो ऊपर तो क्या बच गया, इसको आपस में गुना कर दो, √5 गुने √3 कितना हो जाएगा, √15, प्लस √5 गुने √2 √10। सर ये 5 में से 2 घटाओगे ना तो 3 आएगा, और 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का √15, और माइनस है यहाँ पे सर, माइनस का 3 दूना का 6, √6। सर 5 में से 3 घटाओगे ना तो 2 आएगा, और √8 को ना 2 √2 लिख सकते हो, लिख सकते हो √8 को 2 √2, √2 से 2 कैंसिल आउट हो गया भाई, तो बचेगा क्या, माइनस के साथ √2 को √5 के साथ गुना करोगे तो 10 आएगा, माइनस माइनस प्लस √6 आएगा। बेसिकली ये चीजें बच गई है ना। देखो एक लाइन में मैंने लिखना सिखा दिया आपको, √8 का मतलब 2 √2, ये 2 के बराबर है, कैंसल आउट हो गया तो बचा √2। अब जो चीजें कटने वाली काट दो सर, √15 पॉजिटिव का, √15 नेगेटिव का, √10 पॉजिटिव, √10 नेगेटिव, √6 पॉजिटिव नेगेटिव, √6 पॉजिटिव, तो कट गया पूरी तरीके से। आपका सही जवाब आ गया 0 सवाल का। आरआरबी ग्रुप डी में आ गया सवाल है भाई। एक बात और बताता हूँ, कर सकते हो, रहने दो भाई, ये तो बेसिक बेसिक बताऊंगा भाई, 1 सेकंड में करने के लिए मैं बताऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं। एक बात बताता हूँ भाई, जब इसको आप सॉल्व करोगे पूरी तरीके से, मान के चलो पूरी तरीके से सॉल्व किए, अगर सॉल्व किए तो सारा वैल्यू रूट में है, अगर कट गया पूरी तरीके से, अगर कट गया पूरी तरीके से तो आंसर 0 देगा, नहीं तो रूट में देगा, में देगा आंसर भाई, लिख देता हूं प्रॉपर देसी भाषा में देगा आंसर, रूट में देगा। ठीक है, √5 दे दे, √3 में दे दे, √6 में दे दे, किसी फॉर्म में देगा, आंसर इंटीजर में नहीं दे सकता भाई। दे सकता है क्या, आप बताओ ना। अगर ये नहीं कटता तो कहीं ना कहीं ये रूट में बचता, नहीं बचता, पूरी की पूरी कहानी, या तो आंसर 0 में बचेगा, नहीं तो रूट में बचेगा। और अगर 0, अगर एक ही ऑप्शन हो ना इस तरीके से, सर रूट में तो कोई वैल्यू नहीं है, तो भाई आंखें बंद करना, 100% मैं बता रहा हूं बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर इजी। और अगर गलती से मान लो रूट में होता ना भाई, √5 √3, तब देख लेते हैं बेसिक से बनाने का तरीका। बेसिक से तो मैंने बता दिया ना कि बेसिक से भी ज्यादा टाइम नहीं खराब होगा, लेकिन भाई एक बात का जरूर ध्यान रखना, या तो ऐसे सवाल होंगे ना जिसका आंसर या तो 0 में होगा, नहीं तो रूट में। ये रूट है भाई, बेसिकली रूट में होएगा। समझ गए बात, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। फिर से समझाऊं क्या भाई, अगर इसको आप सॉल्व करोगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वैल्यू कटनी चाहिए, ठीक है। और अगर कट रहा है तो आंसर 0 आ जाएगा, और अगर मान लो नहीं कट रहा है, एग्जाम्पल नहीं कट रहा है, ये नहीं कटता, कहीं ना कहीं मान लो √6 और यहाँ पे प्लस √6, आंसर मान लो 2 √6 हो जाता, तो आंसर रूट में देता कि नहीं देता, सर हम ये समझाना चाह रहे हैं, आंसर रूट में देता या नहीं देता। और अगर आंसर रूट में देता ना तो आपका रिजल्ट या तो 0 होता, नहीं तो रूट में होता। ऑप्शंस में है क्या कहीं रूट में, है ही नहीं, तो आपका आंसर 0 टिक करके आगे बढ़ जाओ ना भाई। इतना करने की क्या जरूरत है भाई, ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये प्रोसेस है बेसिकली। सर प्रोसेस से बाहर निकलोगे ना तब सिलेक्शन होगा, ठीक है। एक बात, यही हकीकत है, इस बात से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। आप नहीं सीख रहे हो ना, कोई दूसरा तो पक्का सीख रहा है ना इस तरीके से, इसलिए आपको भी सीखना बहुत जरूरी है भाई। आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो ना, मेरी यही कोशिश रहेगी आपको कि बेसिक के साथ साथ जो सवाल सर सेकंडों में बन सकता है ना, जो डिफिकल्ट सवाल होगा, एक बात का ध्यान रखना, आपने इतना तो नोटिस कर लिया होगा भाई, इतना पढ़ने के बाद, जो डिफिकल्ट सवाल होता है ना सर, ठीक है, जिसको लगेगा यार ये औकात से बाहर जा रही है, वो सवाल का रिजल्ट पता है और सेकंडों में होता है, उसके क्लू हमेशा मिले होते हैं, ठीक है। इजी सवाल का डेटा भाई, इजी सवाल में डेटा कैलकुलेटिव देकर के डिफिकल्ट बना सकता है, लेकिन डिफिकल्ट सवाल में डेटा डिफिकल्ट नहीं देता, उसमें कहीं ना कहीं कोई क्लू तो होता है जो एग्जामिनर छोड़ देता है, उसी को पकड़ना होता है और उसको पकड़ करके टिक करके आगे बढ़ जाना। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे बहुत तरीके से। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे ये रहा सर। जैसे भाई ये बड़ा ही डिफिकल्ट सा सवाल है, मैं बता दूं आपको, आप इस सवाल का सॉल्यूशन सर्च कर लेना, कहीं भी सर्च कर लेना भाई, अगर ज्यादा बोलूंगा नहीं, अगर इससे ज्यादा शॉर्टकट हो तो बता देना आप।
देखो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है, जब भी ये सवाल दिखता है ना बच्चों को कि सर एक्स का मान निकालना है, तो पता है क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायर करने के बाद ये रिजल्ट निकालते हैं। मैं आपको बताता हूँ 1 सेकंड में कैसे करना भाई। मैं वो तरीका बताऊंगा ही नहीं जिसको बेसिक से करना, बेसिक से घर पे कर लेना भाई। बेसिक से ये होमवर्क रहेगा आपका, बेसिक से होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। जरूर कर लेना, बेसिक से पता लग जाएगा आपको अंदाजा। आपको ये सवाल नहीं मिले तो गूगल पे सर्च कर लेना, कहीं ना कहीं सर्च करके रिजल्ट निकालने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझना कि सर इधर इधर वाली वैल्यू रूट में है। अब पूरा का पूरा सॉल्व होकर के रिजल्ट रूट में आया है कि विदाउट रूट आया है भाई। रूट में आने का मतलब सर रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, तो नंबर तो रैशनल नंबर में आ चुका ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ चुका है ना सॉल्व करने के बाद। एक बात का ध्यान ये रखना आप कि सर इधर जो भी वैल्यू रखोगे ना, एक्स का मान जो भी रखोगे ना, तो बाहर निकलना चाहिए सर, वो रैशनल नंबर बनना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं बनना चाहिए। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। सर ये परिमेय संख्या है, इधर एक्स का मान जो भी रखोगे वो अपरिमेय संख्या अगर रख दिए गलती से ना, गलती से अगर इसका नंबर रूट में ही रह गया, तो सर ये अपरिमेय संख्या हो गया ना। रूट के अंदर जो वैल्यू होती है अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो उसी को तो इररेशनल नंबर बोलते हैं। तो सर एक्स का मान वही रखना जो आपके ऑप्शंस में हो। आइए दोस्तों मैं देखता हूं, अगर मैं एक्स का मान 12 रखता हूं, ध्यान से समझना 12 रखता हूं, ऊपर तो 12/25 आ गया, 12/25 है सर एक्स का मान, और 13/25 भी है। अगर मैं एक्स का मान 12/25 रखता हूं ना, ऊपर आएगा भाई 12/25, नीचे आएगा 1 - 12/25, घटा दूंगा तो 13/25 आ जाएगा। तो भाई 25 से 25 कैंसिल आउट होकर के आंसर रूट में आ जाएगा 12/13, रूट में आ जाएगा 12/13। सर अगर ये वैल्यू रूट में आ गई, अब कुछ भी जोड़ोगे तो आंसर तो रूट में ही रहेगा ना, तो रूट में रहेगा तो आंसर हो सकता है क्या आपका, सकता है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। सर सुनो फिर से, अगर आप एक्स का मान रखोगे 12/25 तो 12 सॉल्व होता है, नहीं होता है, इसलिए 12/25। एक्स का मान रखोगे 8/25 तो 8 रूट में सॉल्व होता है, 2√2 हो जाता है ना सर, आंसर तो रूट में ही रहेगा ना, नहीं हो सकता। सर 19/25, 19 तो वैसे डिफिकल्ट नंबर लग रहा है सर, रैशनल नंबर, सॉरी प्राइम नंबर। 19/25 सॉल्व होगा सर, नहीं होगा, लेकिन एक ऑप्शन देख लो आप जरा गौर से, अगर आप 9 रखोगे ना तो 9/25 आएगा। 1 - 9/25 रखोगे तो 16/25 आएगा, 9 से 3 बार, 16 से 4 बार, 25 से 25 कैंसल आउट होकर के आपका जरूर रिजल्ट देगा। तो आपको पूरा सॉल्व करने में, पूरा सॉल्व करके महान बन जाओ, या ऑप्शन टिक करके एग्जाम निकाल लो। आप महान बनना है, आपको एग्जाम नौकरी चाहिए, महान नहीं बनना है, मैथ्स का टीचर नहीं बनना सर आपको। आपको नौकरी लेना है, नौकरी लेने के लिए आपको क्लू तो चाहिए ना, जिसको आप आसानी से कर सको सेकंडों में भाई। बढ़िया सा तगड़ा सा सवाल है, मैं बता दूं आपको, सर्च सॉरी सिंप्लीफिकेशन में सबसे बढ़िया सवाल अगर बोला जाए ना तो 102 नंबर क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप इसको क्लू से सॉल्व करने लग गए भाई, तो आपको नहीं पता क्या 9 से बाहर आ जाता है भाई 3, अगर मान लो 16 रखोगे ना तो 16 से भी तो बाहर आ जाता है 4, तो पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे नंबर, और जब रखोगे ना तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा 25/12। डन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे ये रहा भाई, निहायत ही आसान सा सवाल है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। क्या है सवाल, 1/10 b-7, सॉरी बी का पावर -7 सी का पावर -4। आपको पता डिवाइड वाली साइन रहता है, बेस बराबर रहता है, तो पावर का सारा गेम हो जाता है। देखो भाई ए में लिखता हूं मैं, यहाँ पे 10 है और ये -5 है, डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो -5 + 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू इंटू बी के फॉर्म में लिखते हैं, बी -7 था, नीचे 2 है प्लस के साथ, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, इंटू सी है -4, ऊपर नीचे प्लस में सर, ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, डिवाइड में है तो माइनस हो जाता साइन बदल करके। ए का पावर 10 5 15, बी का पावर 7 2 9 माइनस का 9, सी का पावर 5 6 9 15 9 9, वो भी माइनस के साथ साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बड़ा ही आसान सा सवाल था। आइए बात करते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा था तड़कता भड़कता सा सवाल। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में कोई तड़कता भड़कता नहीं है भाई। एक्स का मान 2 यूनिट, वाई का मान 3 यूनिट नहीं रख सकते। एक्स का मान 2 यूनिट तो 5 दूना का 10, 3 दूनी का 3 तिया का 9, रेशियो 5 दूना का 10, 3 तिया का 9, 10 9 19 में से रेशियो 10 में से 9 घटाओगे तो 19/1 इस सवाल का सही जवाब भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई, भाई ये कर लेना यार, होमवर्क है, होमवर्क। ए का मान 3 यूनिट, बी का मान 2 यूनिट, रख लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा सर। रख लोगे नहीं रख लोगे, चलो रख ही देता हूं। 7 तिया 21,
9 दूनी 18, बी का मान 2, 5 दिया 15, 7 दूनी 14, 21 18 39, 25 और 14 29, 39 29। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 39:29 क्या है? ए का मान मैंने रख दिया 3, बी का मान रख दिया, ए का मान 3, बी का मान, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना था सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो सर, ये रूट में है, ये रूट में है सर, ए का मान √7, बी का मान √3। अच्छा इसमें ना मैं कुछ तरीका बता देता हूँ, थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। ए का मान √7, बी का मान √3। अगर मैं ए का मान √7 रखता हूँ, बी का मान √3 रखता हूँ, ए का मान √7, बी का मान √3, एक चीज नोटिस करते हैं, 3 √7 हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट प्लस 2 √3। ये डिवाइड का साइन है भाई, रेशियो मतलब डिवाइड, 3 √7 माइनस 2 √3। अच्छा ये बताओ बात आप कि सर जो इधर वाली वैल्यू गायब है ना, इधर वाली जो वैल्यू है ना सर, इधर वाला रूट में नहीं है, उधर वाला रूट में है, मतलब उधर वाली वैल्यू √3 वाला में वैल्यू रूट में लाने के लिए आप एक बात बताओ। और यहाँ पे 21 21 दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूं मालूम है, √7 से गुना कर लूं ऊपर नीचे। रेशनलाइज मत करना भाई, इसमें लॉजिक समझना। रेशनलाइज में करोगे ना तो नीचे रूट में बचना चाहिए, तो रूट में बचने का सबसे सही तरीका मालूम है, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। अगर मल्टीप्लाई कर लिया, √7 गुने √7 करोगे तो 7 गुने 3 21 आएगा, प्लस 2 गुने √21 आएगा, यहाँ पे आएगा √7 गुने √3 21, यहाँ पे आएगा भाई 2 गुने √21। कुछ चीजें कटने वाली नहीं है। √21 अगर मैं कॉमन ले लूं, √21 अगर मैं कॉमन ले लूं, यहाँ से आएगा 2 बाहर, यहाँ से आएगा √21 बाहर, 2 प्लस √21। सर नीचे से √21 कॉमन ले लूं तो यहाँ से आएगा माइनस का 2 बाहर, एकदम अकॉर्डिंग टू इसके सजाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से आएगा -2 बाहर, यहाँ से आएगा प्लस का √21। ठीक है, √21 से √21 कैंसल आउट, तो आपका रिजल्ट आया 2 प्लस √21 अपॉन -2 प्लस √21। ढूंढ लो भाई किस में है, 2 प्लस √21 माइनस 2 प्लस √21। नीचे वाली वैल्यू भाई, नीचे वाली वैल्यू प्लस में आएगी, ये वाली वैल्यू ध्यान रखना आप, है ना, +21। समझ में आया? इसमें एक ही लॉजिक था कि √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना, रेशनलाइजेशन का प्रोसेस नहीं करना था। डन। आइए बात कर लेते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा सर। भाई सेम सवाल है, ये गलती से रिपीट हो गया है भाई। इस सवाल का रिजल्ट लॉजिक लगा के देना है, विदाउट लॉजिक दोगे तो भाई इलॉजिकल आदमी थोड़ी ना आप लोग। आप लोग तो बहुत सभ्य, बहुत अच्छे ना, पढ़ने वाले बच्चे हैं और कल के कच्चे हैं, तो मैं नहीं बोलता हूँ, आपको पता होगा। चलिए सवाल है भाई, 2 का पावर 10 माइनस 3 का पावर 10 अपॉन 5 का पावर 10 माइनस 6 का पावर 10 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? एक धनात्मक, एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ये परिभाषित तो कर दूंगा, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, करके दिखाता हूँ। 2 का पावर 10 सर, यहाँ पे जो भी वैल्यू रखोगे, यहाँ पे वैल्यू जो भी आएगी, 2 बड़ा या 3, आप बोलोगे 3 बड़ा सर, आंसर कहीं ना कहीं, जैसे मैं बोलूँ 2 माइनस 3 तो आंसर नेगेटिव, मैं बोलूँ 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 2 का पावर 4, 3 का पावर 9, 4 में से 9 घटाओगे तो आंसर नेगेटिव, माइनस का 5। मतलब अगर वैल्यू इधर वाली बड़ी है ना तो आंसर नेगेटिव में देगा। इसी तरीके से सुनना, इसी तरीके से सुनना, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आंसर जो है ना इस वाले वैल्यू में नेगेटिव देगा ऊपर, नीचे भी सर 5 बड़ा है, सॉरी 6 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे भी नेगेटिव देगा, और नेगेटिव से नेगेटिव कट करके रिजल्ट भाई पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट होकर के रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। इस सवाल का सही जवाब मेरे भाई पॉजिटिव रहने वाला, एक धनात्मक परिमेय संख्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो आरआरबी एनटीपीसी 2021 सब, कोई लॉजिक नहीं है, बेसिक लॉजिक लगाना था और सवाल का रिजल्ट निकालने थे। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा सर। भाई पता है जब पहली बार मैंने ये क्लास में पढ़ाया था ना, ऑफलाइन बैचेस में, तो मैं बता रहा हूँ मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ द बच्चे इस सवाल का रिजल्ट गलत बता दिए थे। अब मुझे लगता है ये सर सबसे आसान सा सवाल है, पता है क्या? 2.8 आर मतलब 2.84 घंटों को घंटों, मिनटों और सेकंडों में किस तरह लिखना है, घंटों मिनटों और सेकंडों में बदलना है मेरे भाई। पता है लोगों ने क्या किया? 2.84 था ना,
तो सर इससे 60 बाहर निकाल करके इसको 3 बना लिया और यहाँ पे बच गया 2। यहाँ पे इसको बोलने लग गया सर 3 आवर्स 24 मिनट और मामला साफ। भाई जो नंबर आप ला सकते थे ना वो नंबर आप गड़बड़ कर देते हो। देखो आपके पेपर आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है, बताता हूँ भाई, बड़ा बेसिक है, पॉइंट है ये, बेसिकली पॉइंट है 2.84। अच्छा बेसिकली इसे 2 आवर्स 0.84 घंटे, ये भी घंटे में लिखा गया है। घंटे को मिनट में बदलने के लिए ना 60 से गुना करना पड़ता है। ये 2 घंटे हो गया भाई, 60 से गुना करोगे तो 0, 6 चौके का 24, 8 छक्के 48 और 2 50, तो 50.4 मिनट में कन्वर्ट हो चुका है, मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। तो मेरे भाई तो 2 घंटे 50 मिनट कर लो इसको, 50 मिनट बचा 0.40, इसको फिर से मिनट को सेकंडों में बदल दो 60 से गुना करके, ये सेकंड में आ गया, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 आवर्स 50 मिनट, 0 से 2 पॉइंट कैंसिल आउट, 6 चौके 24 सेकंड। ये हो जाएगा सही जवाब सर, 2 घंटे 50 मिनट 24 सेकंड, मतलब आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। देख लो भाई, कुछ नहीं भाई, 0.84 को 60 से मल्टीप्लाई करो, घंटा, एक घंटा था मिनट में बदल गया, मिनट में बदलते ही ये वाला नंबर तो मिनट में आ गया, इसको फिर से पॉइंट बच गया, उसको फिर से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से गुना कर दिए, आपका ये रिजल्ट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। अगला जो सवाल है भाई, ये रहा आपके स्क्रीन पे सवाल, 110 क्वेश्चन नंबर। देखो भाई 85 से शुरू किए थे, 110 पे पहुंच चुके बहुत तेजी के साथ। 8.17, अब इसको माइंड में कर लो ना यार, 8 घंटे तो होगा, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102, 102 में पॉइंट लग जाएगा तो भाई 10 आ जाएगा, 10, 8 घंटे 10 मिनट, फिर 0.2 को 60 से गुना करोगे तो 6 दूनी का 12, 8 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड, माइंड में हो गया सॉल्व। नहीं हो पाया तो ऐसे कर लो, 8 घंटे 0.7 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, ये मिनट में बदल जाएगा, 8 घंटे तो होगा 17 छक्के 102, 102 का मतलब भाई पॉइंट, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा ना, एक जीरो यहाँ पे पहले से था, ये मिनट में कन्वर्ट हो चुका है, ये हो गया 8 घंटे 10 मिनट 0.2 गुने 60, ये सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है, 8 आवर्स 10 मिनट 6 दूने का 12 सेकंड। देखो डॉक्टर राइटिंग से मैंने लिख दिया, समझ में बातें आ गई होगी। 8 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड भाई, 8 घंटे 10 मिनट 7 सेकंड भी है, ये नहीं होगा, ध्यान रखना। पता चला कितना क्लोज ऑप्शन है ना, मामला खराब कर दिए, पॉइंट को भी मल्टीप्लाई करवा रहा है ये 60 से, 6 दूना का 12 होता है रिजल्ट। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तो वीडियोस बार बार देखना, समझ में आ जाएगी। देखो सर ये बड़ा ही सरलीकरण का, बड़ा ही सिंपल सा सरल करना था इसको, क्या है ना, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो 8 का क्यूब लगातार क्यूब तक करना है, जोड़ना है, फिर उसके बाद पावर -5/2 है। एक बात बताता हूँ भाई, अगर क्यूब होता है ना, क्यूब का सम पूछा जाए ना, तो फॉर्मूला होता है n × 1/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है सर। n का मान है सर 8, अब आ जाओ 8 गुने 8 + 1 9/2 का स्क्वायर, और ऊपर सर -5/2 इंतजार कर रहा है मल्टीपल में, 2 से 2 तो कैंसल आउट हो जाएगा, 2 चौके का 8, 9 चौके का 36, 36 का पावर -5, 36 को क्या सर आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हो, फिर -5 इंतजार कर रहा है सर, 6 का पावर -10, सवाल का सही जवाब हो जाएगा सर 6 का पावर -10। बस बड़ा सिंपल सा सवाल था, ये फॉर्मूला याद था तो आप सेकंड में कर सकते थे, नहीं आता तो भाई आप डिफिकल्ट बना लेते, क्यूब क्यूब करते, पूरा नंबर तक पहुंचते, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालोगे ना तभी तो आपका 2 से 2 कैंसिल आउट होता। भाई अगर क्यूब याद है तो आपको पता है फॉर्मूले में ही स्क्वायर छिपा होता है, स्क्वायर से यानी कि 2 छिपा होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के -5 में रिजल्ट दिया, 36 बना, 36 का स्क्वायर किया यानी कि 6 का स्क्वायर किया, आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा सर, देखो भाई x² y² सभी में है, इसको मल्टीप्लाई करना है, बस ध्यान से समझना, इसको मल्टीप्लाई करना है, 1/5x को 5x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 5 से 5 कैंसल आउट होकर के x² बच जाएगा, x², फिर 1/5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6/5 x y, फिर इसको उठा करके दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 5/6 xy प्लस, सॉरी प्लस बोल रहा हूँ, माइनस, माइनस बाई प्लस नहीं माइनस,
6 से 6 कैंसल आउट होकर के वाई स्क्वायर, पता लग गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देने वाला रिजल्ट। सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो है ही नहीं, खत्म, यहाँ सिर्फ वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे। तो भाई इसको एक स्टेप और सॉल्व करना होगा आपको। 6 छक्के 36 में से 25 घटाओगे तो 11, वो भी प्लस के साथ, क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पे। 36 में से 25 घटाओगे प्लस के साथ 11 एक्स वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे माइन दोनों ऑप्शन सेम है भाई, एग्जामिनर ने गलती से दोनों ऑप्शन को कर दिया, क्या दिक्कत है, दोनों को टिक कर देना। कभी कभी जब ऐसे सवाल आ जाते हैं ना, दोनों को टिक करके आगे बढ़ जाना होता है। ठीक है, आपको नंबर दोनों मिलेंगे, ए टिक कर लो बी टिक कर लो, दोनों ऑप्शन तो सेम ही दिख रहा है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स वाई अपॉन 30 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स वाई अपॉन 30 माइनस। ठीक है भाई, दोनों सही है। चलो बात करते हैं अगले सवाल की। भाई यही में पूछा गया, लानत नहीं है ऐसे सवालों पे, फेंक के मारो लानत। √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 आएगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, अब फिर स्क्वायर कर देना भाई, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4/3, बिल्कुल सही जवाब भाई। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, गौर से देखो भाई, ये भी बड़ा ही निहायत ही आसान सा सवाल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस का होल स्क्वायर। 467 में से 7 में से 6 घटाओगे 1 आएगा, 6 में से 6 घटाओगे 0 आएगा, 301 का स्क्वायर आ गया भाई। 1 का स्क्वायर भाई 1 आएगा लास्ट में, 1 का स्क्वायर 0 1 आएगा लास्ट में, कंफर्म है। 1 का स्क्वायर 0 1 आएगा लास्ट में, कंफर्म है। 0 1 आएगा लास्ट में, कंफर्म है भाई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब भाई। समझ में बात आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। 0 1 आ जाएगा भाई। आइए बात कर लेते हैं भाई इस तरीके का सॉल्यूशन, इस तरीके के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जानने के लिए भाई, ठीक है, आपको एक लेक्चर और देखना पड़ेगा, और वो लेक्चर होगा लैडर प्रॉब्लम, जो मैं कल पढ़ाने वाला हूँ। आज का सेशन दोस्तों यहीं पे करते समाप्त भाई। इनफैक्ट 30 क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत तेजी के साथ कंप्लीट कराया, 30 क्वेश्चंस मैटर करते। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास, यानी कल अपने यूजुअल टाइमिंग सुबह 11 बजे। आज नहीं